बज चुके हैं और लोकसभा चुनाव का अंतिम चरण, अंतिम दिन महापर्व का। लेकिन महा एग्जिट पोल की चर्चा लगातार न्यूज 18 आपसे कर रहा था और आखिरकार शाम 5 बज चुके हैं और आपको बता दें कि कुल मिलाकर 542 सीटों में किसकी जीत होगी। क्या एक बार फिर से प्रधानमंत्री की तरफ से दी गई गारंटी पूरी होगी या नहीं, या फिर कांग्रेस या इंडिया अलायंस की तरफ से जो कुछ भी वादे जनता से किए गए, जनता का भरोसा उन पर होता है या नहीं, ये पूरी जानकारी आज हम आपको देंगे। मेगा एग्जिट पोल के माध्यम से आपको बताएंगे कि आखिर किसके सर पर जीत का सेहरा सजेगा। हालांकि ये अनुमानित आंकड़े हैं और इन अनुमानित आंकड़ों पर हम आपको पूरी जानकारी देंगे एग्जैक्ट पोल के जरिए। बिल्कुल, तो लगभग 2 महीने से भी ज्यादा वक्त तक लोकसभा चुनाव का ये महापर्व चला। 7 चरणों में वोटिंग हुई। जैसे जैसे चरण बीत रहे थे, चुनाव प्रचार का जोर और भी तेज होता चला जा रहा था। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने काम की गारंटी दे रहे थे, तो इंडिया अलायंस अपने कई सारे मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहा था। आरोप प्रत्यारोप का दौर चला, जुबानी जंग हुए, कई सारे नारे लगाए गए और एक नारा जो सबसे ज्यादा छाया रहा और वो सवाल भी बनता चला जा रहा है कि क्या होगा 400 पार, क्योंकि 400 पार का आंकड़ा दिया है और ये दावा किया जा रहा है। और इसी बीच न्यूज 18 पर ये मेगा एग्जिट पोल के आंकड़े हम आपको धीरे धीरे दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि किस राज्य की 518 सीटों पर हमने जो सर्वे किया है उसमें देखिए 95,000 वोटरों से बातचीत की है। हर एक बूथ पर 15 वोटर से हमने बात की, ये जानने की कोशिश की कि उन्होंने क्या समझा है, उनका आखिर आदेश क्या कहता है, किसकी तरफ वो जा रहे हैं। और आपको ये भी बता दें कि सटीक विश्लेषण के लिए हमने उनसे लोकल लैंग्वेज में बात की, यानी कि उनके भाषा में बात की, चाहे भोजपुरी हो, मैथिली हो, बिहार के संदर्भ में अगर हम बोले। शुभी वाकई, और एग्जिट पोल हमने कैसे किया है इसकी पूरी जानकारी हम आपको देंगे कि सबसे विश्वसनीय कैसे है हमारा एग्जिट पोल, इसकी जानकारी हम आपको देंगे। देखिए 95,000 वोटरों से बातचीत की गई है, वैज्ञानिक विश्लेषण किया गया है, पुख्ता जांच हर एक आंकड़े की गई है और सबसे ज्यादा गौर फरमाने वाली बात ये रही कि जिनकी उंगली पर स्याही थी, सिर्फ वैसे वोटर से हमने बातचीत की है, उन्हीं वोटरों से बातचीत की जिन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। 21 राज्य के 518 लोकसभा सीट पर यह मेगा सर्वे न्यूज 18 की तरफ से किया गया और इस मेगा सर्वे में 10 बूथ पर सर्वे हुए। हर विधानसभा के 10 बूथ पर हमने सर्वे किए हैं और उस सर्वे में जो कुछ भी रिजल्ट आया है वो रिजल्ट हम आपको बताएंगे। शिप्रा, बिल्कुल, और हर एक बूथ पर जब हम गए तो हमने 15 वोटर्स को अपने पास बुलाया और उन 15 वोटर्स से हमने बातचीत की। हर एक लोकसभा सीट पर 180 वोटर से हमने बात की और उनसे जानने की कोशिश की कि वो क्या चाहते हैं, कौन है उनका नेता। क्षेत्रीय भाषा में हमने वोटर से बात की, क्योंकि अगर कभी हिंदी और इंग्लिश में उनसे बातचीत करने में दिक्कत होती है, नहीं समझ पाते हैं, तो उनके लैंग्वेज में, उनकी भाषा में हमने बात की। 7,200 वोटर से हमने बातचीत की है। झारखंड में देखिए 2,520 वोटरों से हमने बात की और ये जानने की कोशिश की कि उनका नेता 5 साल के लिए आने वाले दिनों में कौन होने वाला है। शुभी, उत्तर प्रदेश में 14,000 से भी ज्यादा लोगों से बातचीत हुई। पश्चिम बंगाल की बात करें तो 7,560 वोटरों से हमने बातचीत की है और बिहार के बारे में भी पूरी जानकारी हम आपको देंगे। बिहार बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि संसद में इसका 4था स्थान है, 40 सीटें हैं और 40 सीटें अपने आप में बहुत ही ज्यादा महत्वता रखती है। और इन 40 सीटों में अगर बीजेपी जीतती है, 39 सीटें, पिछले 2019 के चुनाव की बात करें शिप्रा, तो 39 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की। और कहते भी हैं कि दिल्ली अगर जाना है तो बिहार और यूपी से होकर ही जाना होगा, तो इसलिए बिहार काफी अहम हो जाता है। और देखिए बिहार में कितना जोर था ये भी देखने को मिला। और इस बार आपको बता दें कि आज भी बिहार में 8 लोकसभा की सीटों पर अभी वोटिंग चल रही है। आरा लोकसभा सीट पर भी आज मतदान हो रहे हैं, जो काफी बहुत ही महत्वपूर्ण सीट है। और देखिए लगभग हम आपको बताएं तो आरा के सामने आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा आरा में किनके बीच मुकाबला है। उसमें देखिए आर के सिंह जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं, उनके सामने सुदामा प्रसाद सीपीआई एमएल से, इन दोनों के बीच कड़ी टक्कर है। आर के सिंह फिर से चुनावी मैदान में उतरे हैं, क्या होगा उनके किस्मत का फैसला आज वोटर्स जो हैं
वो तय करने वाले हैं और यहाँ पर मतदान संपन्न हो चुका है। शुभी, वाकई आरा की अगर चुनावी गणित को भी हम समझे तो आप समझ पा रहे होंगे कि ये सीट भी अपने आप में बहुत अहम है। इसके अलावा बीजेपी और अलग अलग दूसरी सीटों की हम चर्चा करते हैं, बिहार के अन्य सीटों की चर्चा करते हैं। पाटलिपुत्र भी अपने आप में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। रामकृपाल यादव और लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती यहां पर चुनावी मैदान में है। उनके लिए बहुत सारे लोगों ने, स्टार प्रचारकों ने चुनावी जनसभाएं की। खुद लालू प्रसाद यादव भी पहुंचे, राबड़ी देवी पहुंची और इधर यादव जाति का समीकरण साधने की कोशिश की गई है। हालांकि पटना साहिब की भी हम बात करेंगे। पटना साहिब भी अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण सीट है। रविशंकर प्रसाद है यहाँ पर और अंशुल अभिजीत है, तो ये सीट भी अपने आप में बहुत महत्वता रखती है। बिल्कुल, पटना साहिब की अहमियत आप पीसी से समझ लीजिए कि यहाँ पर नरेंद्र मोदी पहुंचे थे। पटना में बड़ा रोड शो हुआ था, काराकाट की तरफ रुख कर रहे थे। काराकाट सबसे ज्यादा हॉट सीट है, पूरे देश में चर्चित सीट है। वो इसलिए कि यहाँ पर देखिए उपेंद्र कुशवाहा एनडीए समर्थित उम्मीदवार है आरएलएन से, राजा राम सिंह जो है सीपीआईएमएल से हैं, तो साथ ही साथ त्रिकोणीय मुकाबले में निर्दलीय उम्मीदवार यहाँ पर आ चुके हैं पवन सिंह। तो भोजपुरी के स्टार पवन सिंह ने यहाँ पर कड़ी टक्कर दे दी है और इसीलिए जो सीट है वो काफी दिलचस्प हो गया यहाँ पर मुकाबला। वाकई, और बेगूसराय की भी बात करेंगे। फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह क्या तीसरी बार भी संसद तक पहुंच पाएंगे, ये उनकी साख का सवाल है, देखने वाली बात होगी। सीपीआई के अवधेश राय यहां से हैं, तो ये सीट भी अपने आप में बहुत महत्व है। और सारण की बात करें, ये बहुत ही हाई प्रोफाइल सीट मानी जा रही है। राजीव प्रताप रूडी अगर तीसरी बार भी जीतते हैं तो ये हैट्रिक लगाएंगे जीत का। और इधर अगर हम बात करें रोहिणी आचार्य की, आरजेडी की तरफ से जो सिंगापुर से आई है, लगातार चुनावी जनसभाएं कर रही है, क्या उनकी भी जीत होगी या नहीं? बिल्कुल, और इसी बीच देखिए रुक कर लेकर बड़ी खबर के इस वक्त की बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। इस बड़े से बोर्ड पर हम आपको इस वक्त की बड़ी खबर बताएंगे और साथ ही साथ देखिए बड़ी खबर सामने आ चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर, थोड़ी देर में न्यूज 18 का मेगा एग्जिट पोल आप देखने वाले हैं। थोड़ी देर में दक्षिण भारत का पहला रुझान आपको दिखाएंगे। दक्षिण भारत में क्या होने वाला है, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक का मेगा एग्जिट पोल अब से थोड़ी देर में आपके सामने होगा। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का मेगा एग्जिट पोल हम आपको बताएंगे। जैसे हमने बताया आपको कि बिल्कुल सटीक विश्लेषण और सटीक रुझान जो है वो सामने आएंगे। और आपको बता दें कि अभी सबसे पहले शुरुआत हम दक्षिण से करने वाले हैं और थोड़ी देर में दक्षिण के 5 राज्य तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक के और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का मेगा एग्जिट पोल आपके सामने होगा। ये आंकड़े क्या कहते हैं, क्या होने वाला है, क्योंकि आपके मन में भी ये सवाल कई दिनों से होगा। शुभी, वाकई शिप्रा, और ये दक्षिण भारत की अगर हम चर्चा करें तो दक्षिण भारत बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि अगर बीजेपी अपनी साख यहां पर बचाती है तो जाहिर सी बात है जीत का रास्ता और भी आसान हो जाएगा। इसकी चर्चा बार बार की जा रही है। न्यूज 18 का ये मेगा एग्जिट पोल अब से थोड़ी ही देर में अपने दर्शकों को दिखाएंगे और ये हम यूं कह लें कि हमारी तरफ से इतने अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से एग्जिट पोल किया गया है कि इसे आप एग्जैक्ट भी मान सकते हैं, लेकिन अनुमानित आंकड़े हैं। बार बार हम यही कह रहे हैं, अनुमानित आंकड़े हैं, विश्लेषण किया गया है अलग अलग तरीके से और इसी रिजल्ट को हम आपको पहुंचाएंगे। और देखिए हम इस मेगा एग्जिट पोल के बारे में आपको जानकारी दें, आंकड़े आपको बताएं, उससे पहले एक बड़ा सा गेस्ट पैनल भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है। हम इनसे बातचीत भी करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इनकी धड़कनें भी तेज होगी, क्योंकि जो सियासी पार्टियों ने जोर आजमाइश की है उसके बाद जो आंकड़े हैं वो क्या कहते हैं एग्जिट पोल के मुताबिक, वो हम समझेंगे। और सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं अरविंद कुमार, बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद जी, सबसे पहले तो बात आज आखिरी चरण के चुनाव की मैं आपसे करना चाहूंगी। 8 लोकसभा की सीटों पर बिहार में वोटिंग हुई, शांतिपूर्ण तरीके से वोटिंग संपन्न हो गई। जिस तरीके से वोटिंग परसेंटेज सामने आए, जो तस्वीरें आई, क्या लग रहा है 7वां चरण किसके नाम? देखिए, बिहार में जो मतदान अभी चल रहे हैं, अभी कुछ 1 घंटे करीब और बाकी है, 6 बजे तक है और अभी तक इतने शांतिपूर्ण मतदान हुए। और इसमें खासकर जो महिलाओं की भागीदारी, आप देखे होंगे जितने चरण के चुनाव हुए उससे महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। और एक महिलाओं की भागीदारी ऐसे नहीं 10%, 11%, 12% पुरुषों से अधिक हुआ है। तो और महिलाओं का एक जो वर्ग है, खासकर मोदी जी के प्रति उनकी काफ़ी आस्था है, क्योंकि उनके दर्द को, चाहे वो शौचालय से जुड़ा हो या फिर
उज्ज्वला योजना उन्होंने किया, इस तरह बहुत सारी चीज़ें हैं। तो एक सकारात्मक काम हुए हैं बिहार के, जो माइक्रो मैनेजमेंट करके उन्होंने देश के जो गांवों तक जो समस्याएं थी, जिन समस्याओं से 70 साल तक जिनको सॉल्व नहीं किया, एक समस्या बना के रखा गया, तो उन चीज़ों पर ध्यान दिया। इसलिए बिहार में जो मतदान है वो एनडीए के फेवर में जा रहा है। और इस बार का जो 8 सीट है वो 8 सीट पर भारतीय जनता पार्टी अलायंस एनडीए निश्चित तौर पे जीतेगी, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। क्योंकि देखिए कहीं भी कुछ थोड़ी वोटर, जब प्रजातंत्र है तो कुछ पक्ष विपक्ष दोनों ओर होते हैं। चलिए अरविंद कुमार, आपसे भी हम और बातचीत करेंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ मधुरेंद्र पांडे भी जुड़े हुए हैं, जेडीयू के प्रवक्ता हैं, सीधे उनका भी रुख कर लेते हैं। मधुरेंद्र जी, आपसे भी यही जानना चाहूंगी कि आज आखिरी चरण का चुनाव हुआ, जो स्वरूप देखने को मिल रहा है, अलग अलग पार्टियों की तरफ से दावे किए जा रहे हैं, आप लोग अलग दावे कर रहे हैं, विपक्ष अलग दावे कर रहा है, किसके दावे में कितनी सच्चाई है, क्या आप कुछ समझ पा रहे हैं अभी? आज जो संपन्न लोकसभा चुनाव हो रहा है 8 सीटों पर, आज का रुझान भी एनडीए के पक्ष में है, क्योंकि बिहार के जनता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी द्वारा जो कार्य किया गया है, उन कार्यों को देखते हुए, उन कार्यों में सबसे पहले तो महिला सशक्तिकरण है, सामाजिक सुधार है, न्याय के साथ विकास है, अन्य सारी चीज़ें हैं जो कि जनता की मूलभूत सुविधाओं को पूरा करने का काम माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया है। उन सब कार्यों को देखते हुए बिहार की जनता और जो आधी आबादी है, वे सब एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में एकजुटता के साथ जातीय और दलीय आधार से ऊपर उठकर किसी तरह केंद्र में तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में जनता देखना चाहती है और उनके पक्ष में मतदान करने का काम किया है। यह जो लड़ाई है, लोकसभा चुनाव की लड़ाई है, यह जनता लड़ रही है। जनता चाह रही है कि हम किसी तरह आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को देश की सुरक्षा के लिए, देश की एकता के लिए, राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए नरेंद्र मोदी जी को केंद्र में सत्तारूढ़ करें। बताते चलें कि तो आपके दावे हैं, हालांकि विपक्ष के भी अपने दावे हैं। उनका कहना है कि पीएम मोदी ने जो भी बातें कही या एनडीए की तरफ से जो चुनाव प्रचार किया गया उसमें मुद्दों पर बात नहीं हुई, हम मुद्दे लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। हमारे साथ विश्वजीत जी जुड़े हुए हैं सीपीआई से। विश्वजीत जी, क्या लगता है आपको लोगों को इस बार, क्या आप लोग जनता तक उस तरीके से पहुंच पाए, जिन मुद्दों को आप उनके सामने रखना चाहते थे वो पहुंचा चुके हैं, जनता का विश्वास मिलने जा रहा है? बिल्कुल, अभी मधुरेंद्र जी ने ठीक ही कहा कि ये लोकसभा का चुनाव जनता लड़ रही थी और पिछले 5 वर्षों ही नहीं, पिछले 10 वर्षों में जिस तरह से जनता के अधिकारों पर हमले हुए हैं, किसानों पर हमले हुए हैं, मजदूरों पर हमले हुए हैं, महिलाओं पर हमले हुए हैं, महिलाएं बाहर आई हैं, हर जनता बाहर आकर के अधिक से अधिक मत देने का प्रयास किया है। और आप देखें कि वोट प्रतिशत में जो गिरावट लगातार आ रही थी वो सरकार की नाकामियों के कारण, सरकार ने जो वादे किए वो वादे पूरे नहीं किए, उससे जो जनता में निराशा हुई, उस निराशा की वजह से वोट प्रतिशत में कमी आई थी। और अब जनता ये ठान लिया कि बीजेपी सरकार को, एनडीए सरकार को हराना बहुत जरूरी है। तो खास करके ये जो अभी 8 चरण, ये जो 7वें चरण का चुनाव हुआ 8 सीटों पर, इसमें तो पूरा का पूरा सीट हमारा इंडिया गठबंधन वो जीत रहा है, ये हम पूरे दावे के साथ कह सकते हैं। जी तो चलिए, हमारे साथ बीजेपी से झारखंड के प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव भी जुड़े हुए हैं, सीधे उनका भी रुख कर लेते हैं। प्रतुल जी, झारखंड के अगर चुनाव की बात करें तो जो 3 सीटें संथाल परगना, जिसे बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा था, विशेष माना जा रहा था, तो क्या लगता है वहां पर किसकी जीत होगी? क्योंकि बहुत सारे दावे आप लोगों की तरफ से बार बार किए जा रहे थे। सबसे पहले मैं बताऊं आपको, आज आपका जो न्यूज़ 18 का सर्वे है उस पर पूरे देश की निगाहें इसलिए भी जमी हुई हैं क्योंकि पिछले बार भी जो 2019 में आप लोगों ने सर्वे किया था तो अधिकांश पोलिंग जो एजेंसीज हैं, पोलस्टर्स हैं, उन्होंने हमारी सीटों की संख्या 270, 80, कुछ ने तो 230-40 बताई थी, लेकिन न्यूज़ 18 के सर्वे ने 336 बताया था जो काफ़ी एक्यूरेट था और यूपीए को 82 दिया था। तो आज भी पूरे देश की निगाहें आपके सर्वे पे रहेगी। देखिए, हमारा मानना है कि झारखंड की बात करें तो झारखंड में जो संथाल में चुनाव हो रहे हैं, इसको झारखंड मुक्ति मोर्चा ने एक
कन्फ्यूजन क्रिएट करके रखा है कि ये उनका गढ़ है। साहब कैसा गढ़, जब 2/3 सीटों पर लोकसभा की हम काबिज हों, 3 सीटों पर चुनाव हो रहा है, गोड्डा की बात करें, दुमका की बात करें और राजमहल की बात करें, तो इसमें से राजमहल को छोड़कर बाकी दोनों पर हमारे सीटिंग सांसद हैं। और देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात, शिबू सोरेन जी जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष हैं, वही दुमका से पिछले बार 40,000 के बड़े मार्जिन से चुनाव हार गए थे। तो जिनके नाम पर ये पूरे प्रदेश में वोट मांगते हैं, वही तो पिछले लोकसभा चुनाव में चुनाव हार गए थे। तो हमें लगता है कि संथाल का इनका तथाकथित जो गढ़ है वो कभी गढ़ था भी नहीं, और इस बार राजमहल में हम लोगों ने चलिए बहुत प्रत्युष मेहनत की शाहदेव है। जी, आपसे और भी बातचीत होगी, लगातार हम आपके साथ जुड़े हुए हैं और भी चर्चाएं होंगी। जब एग्जिट पोल के एक एक नतीजे जब सामने आएंगे तो सबसे पहले अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। शिप्रा। बिल्कुल, और इसीलिए हम कह रहे हैं ये एग्जिट नहीं बल्कि एग्जैक्ट पोल है, क्योंकि हमने बहुत सटीक सर्वे किया है, सबसे विश्वसनीय सर्वे। आपसे कुछ ही देर के बाद आपके सामने होंगे। इस बड़े से वॉल पर आपको एक एक आंकड़ा दिखेगा। वो आंकड़ा दक्षिण भारत से हम शुरुआत कर जाएंगे। दक्षिण भारत की 5 राज्यों के अनेक लोकसभा पर क्या कुछ आज इस बार अनुमान रहने वाले हैं, अनुमान क्या कहते हैं और अनुमानित आंकड़े क्या कुछ होंगे, वो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन यहाँ रुक रहे बस एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ। जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं और एक एक लोकसभा सीट की भी बात करेंगे। नालंदा की बात करेंगे तो 38.49% लोगों ने 3 बजे तक मत डाले हैं। ये वो आंकड़ा है जो सामने निकल कर आ रहा है। पटना साहिब में 36.85% लोगों ने 3 बजे तक वोट कास्ट किया है। ये संख्या पटना साहिब की, हालांकि थोड़ा पटना साहिब आगे बढ़ा है, पाटलिपुत्र उससे काफी आगे है, 49.89। बिल्कुल 8-9% यहाँ पर मतदान अब तक हुआ है पाटलिपुत्र सीट पर। और आरा की अगर बात कर लें 40.98% 3 बजे तक का मतदान दर्ज किया गया है, यानी थोड़ी यहाँ पर ऊंचाई है। 24% से हम लोगों ने शुरू किया था, 11 बजे से आगे बढ़ते चले गए। सासाराम में ये आंकड़ा 44 से ज्यादा है। सासाराम में 44.80%। बिल्कुल, और अब काराकाट की भी बात कर लेते हैं। काराकाट में 45.06% लोगों ने 3 बजे तक वोट डाला है। काराकाट में भी ये संख्या जो है बड़ी अच्छी नजर आती है। जहानाबाद में देख लीजिए 43.46%। अब अगर हम ओवरऑल की बात करें तो यहाँ पर नालंदा पीछे दिख रहा है। बिल्कुल, जो पहले पटना साहिब पीछे था, अब नालंदा उस कड़ी में आगे आ गया है कि वहां पर वोटिंग परसेंटेज कम नजर आती है। ओवरऑल आंकड़े देखिए 42.92% 3 बजे तक के इस वक्त सामने आए हैं। और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है विवेक, बड़ी खबर। और जैसे ही इस ऊंचर की आवाज को आप सुनते होंगे उसके बाद आपके सामने एक बड़ी खबर। अंतिम चरण के लिए वोटिंग लगातार चलती हुई, अंतिम चरण के लिए लोग जो हैं वो कतारों में खड़े होकर वोट कर रहे हैं। झारखंड में 3 बजे तक के आंकड़े आ गए 60.14%, यानी कि 60% से ज्यादा लोगों ने अभी तक वोट डाल दिया है। गोड्डा भी बताते चले, राजमहल, गोड्डा और जिन जिन 3 जगहों की हम बात कर रहे हैं, 3 जगहों पर किस तरीके से वोट प्रतिशत सामने आए हैं उसकी भी हम चर्चा कर लें। दुमका में 61.53% लोगों ने अभी तक वोटिंग की है, वहीं गोड्डा में 58.41%, राजमहल में 60% से ज्यादा लोगों ने ये बिहार से काफी अंतर है। और बिहार और झारखंड में एक लंबी दूरी नजर आती है। हालांकि अभी हम बिहार के परसेंटेज का भी इंतजार कर रहे हैं कि बिहार में क्या परसेंटेज इस वक्त सामने आ रहा है। विवेक, ये झारखंड में हम अभी दिखा रहे हैं 3 बजे तक का जो मतदान प्रतिशत है वो 60.14% झारखंड में दर्ज किया गया, और इसकी हमने कल्पना की थी कि ये जाएगा बिल्कुल। और दुमका में आप देखिए कि 3 बजे तक 61.53% मतदान हुआ है। इसके अलावा अगली स्लाइड की तरफ जाएंगे और ये सीट है गोड्डा की, जहां पर 3 बजे तक का मतदान प्रतिशत है 58.41%। बिल्कुल, और राजमहल के भी आंकड़े जरा बता दें। राजमहल के भी आंकड़े आ गए 60.90% वोटिंग राजमहल में भी 3 बजे तक अभी तक सामने आ रहे हैं। तो ये आंकड़े जो कि फर्स्ट डिवीजन वाले आंकड़े कहे जाएंगे, 60% से ज्यादा लोगों ने अपने मत का इस्तेमाल किया है और एक अच्छे मत प्रतिशत को यहाँ पर लोगों ने 3 बजे तक के आंकड़े जो है वो दिखा